रॉ कैसे बना? इजरायली खुफिया मोसाद ने अभी कुछ दिन पहले क्या किया वो आपको पता ही होगा। इजरायल ने बिना हथियार उठाए ही अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का नमूना दिखा दिया। इजरायल ने यह साबित कर दिया है कि अपने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भी दुश्मनों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है, उसे हराया जा सकता है। आज हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कोई भी देश किसी का सगा नहीं है, इसीलिए देश की खुफिया एजेंसी जितनी स्ट्रांग होगी वो देश उतना ही सुरक्षित होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और इजराइल की खुफिया एजेंसीज ने ये बात साबित कर दी है। इन्हीं देशों की खुफिया एजेंसी दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी मानी जाती हैं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी पीछे नहीं है, जिसकी स्थापना के पीछे काफी दिलचस्प कहानी है, जिसके बारे में जानेंगे आप इस वीडियो में। साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि एक रॉ एजेंट कैसे बना जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1947 में आजाद होने के बाद 1968 में इंडियन गवर्नमेंट को पहली बार यह एहसास हुआ कि भारत को भविष्य में किसी भी तरह के इंटरनल या एक्सटर्नल खतरों और साजिशों से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की तरह ही एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की जरूरत है, क्योंकि 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से वॉर के समय इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी जानकारी नहीं थी कि वो पहले से हमलों का पूर्वानुमान लगा सके और तैयारियां कर सके, क्योंकि उस समय इंडियन गवर्नमेंट जिस इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल कर रही थी वो इतनी सक्षम नहीं थी। उस टाइम पीरियड में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी उससे देश को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 11 जनवरी 1966 को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्हें यह महसूस हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो चीन और पाकिस्तान से वॉर से पहले सही और समय पर जानकारी जुटाने में नाकाम रही, जिस वजह से हम पाकिस्तान से हारते हारते बचे और चीन से तो हार ही गए थे। चीन से हार तो निश्चित थी, क्योंकि उस समय चीन हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जब तक चीन और पाकिस्तान ने भारत पर हमला नहीं कर दिया तब तक किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। ऐसा होना उस समय हमारे खुफिया तंत्र की नाकामी दर्शाता था। भविष्य में ऐसी किसी भी नाकामी से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत करने और भारत ही नहीं भारत से बाहर भी खुफिया मामलों में पकड़ बनाने और समय पर जानकारी जुटाने के लिए 1968 में एक एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ बनाने का फैसला किया। इसके लिए इंदिरा गांधी ने रामेश्वर नाथ काव की सहायता ली, जो दुनिया के टॉप सीक्रेट एजेंट में से एक माने जाते थे। रॉ के अस्तित्व में आने के बाद एजेंसी अब तक भारत को दुश्मनों से बचाती आ रही है और भारत के हितों की रक्षा कर रही है। लगभग सभी देशों की खुफिया एजेंसी और एजेंट से छुपाते छुपाते रॉ ने भारत सहित विदेशों में भी बहुत से सफल मिशन किए हैं और खुद को ऐसी खुफिया एजेंसी के रूप में स्थापित किया है जो खुद को अंधेरे में रखकर देश के हित के लिए काम करती है। पाकिस्तान में अजीत डोभाल द्वारा किए गए मिशन को कौन भूल सकता है। उन्होंने पाकिस्तान में रहकर ही उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगभग 20 साल पीछे कर दिया था। अभी तक आपने जाना कि रॉ की जरूरत भारत को क्यों पड़ी और रॉ कैसे बना। अब मैं आपको बताऊंगा कि रॉ एजेंट कैसे बना जाता है। जिन्हें रॉ एजेंट बनना है उसे क्या करना होगा। रॉ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसका करंट हेड सेंट्रल मिनिस्टर द्वारा 1998 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IPS रवि राव को बनाया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इंटरनेट में रॉ की वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रॉ का कोई ऑफिशियल पेज ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन आप उसमें नाकाम रहे। ऐसा इसीलिए क्योंकि रॉ का कोई सोशल मीडिया पेज या वेबसाइट नहीं है। रॉ में प्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रॉ में जॉब वही कर सकता है जो देश के लिए डेडिकेटेड है। रॉ में जॉब करना भले ही मुश्किल है, लेकिन ये जॉब खुद पर गर्व करने का मौका देती है, क्योंकि रॉ ऑफिसर्स किसी भी अधिकारी या ऑफिशियल को नहीं बल्कि सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। रॉ में भारतीय सेना, पुलिस और अन्य सिविल सेवाओं सहित भारत सरकार की कई शाखाओं के अधिकारी काम करते हैं, लेकिन जब तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती तब तक किसी भी रॉ एजेंट का नाम बाहर नहीं आता, क्योंकि रॉ एजेंट इतना इनविजिबल होता है कि वो सामने होकर भी सामने नहीं होता। रॉ एजेंट की पोस्टिंग सेंट्रल मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिवीजन करती है, जिसके लिए सालों तक ईमानदारी से सिविल सर्विसेज में काम करने वाले कैडेट को अहमियत दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल द्वारा चुने जाने पर कोई भी कैडेट सीधे रॉ एजेंट बन जाता है। रॉ एजेंट बनने के लिए ट्रेनिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और उसे पास करने वाला ही रॉ एजेंट बनता है, जिसे बहुत कम ही कैडेट पूरा कर पाते हैं। रॉ की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, जिस वजह से रॉ के लिए अप्लाई करना बहुत कठिन है।
लेकिन डिप्टी एरिया ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इंडियन गवर्नमेंट के रूप में एडवर्टाइजर की नौकरी को रॉ के लिए भर्ती माना जाता है। रॉ में भर्ती होने के लिए अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी है। रिवेलेंट जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या सिक्योरिटी स्टडी में ग्रेजुएशन होना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बेस होने से आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ होगी। एजुकेशनल फील्ड के साथ साथ रॉ के लिए फॉरेन लैंग्वेजेस आना भी बहुत जरूरी हैं, विशेष रूप से वो जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए रिलीवेंट हो। मैडरिन, अरबी, फारसी, पश्चातो या रूसी जैसी लैंग्वेजेस में फ्लुएंसी काफी बेनिफिशियल हो सकती है। रॉ में शामिल होने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी शुरू करें। अगर उसमें कामयाब हुए तो हो सकता है आप रॉ एजेंट बन जाएं, क्योंकि रॉ एजेंट सिविल सर्विस एग्जाम से ही चुने जाते हैं, जिसका प्रोसीजर किसी को नहीं। रॉ डिपार्टमेंट आमतौर पर सिविल सर्विस डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट से ही कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। इसीलिए पहले आपको डिफेंस सेक्टर या फिर इंडियन सिविल डिपार्टमेंट में शामिल होना होगा। इन डिपार्टमेंट्स में अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद और अच्छा काम करने के बाद आपको रॉ में भर्ती होने के लिए एक इंटरव्यू देना होगा, जिसमें पास होने के बाद ही रॉ में भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं। रॉ एजेंट और इंटेलिजेंस ऑफिसर की अपर पोस्ट के लिए उन ऑफिसर्स को सीक्रेट एजेंट के रूप में नियुक्त करता है, जो नेशनल लेवल की सर्विसेज में हों। खास तौर पर वो जो आईपीएस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, आईबी ऑफिसर्स और सीआईडी ऑफिसर्स रहे हों। रॉ में शामिल होने वाले हर कैडेट के सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाते हैं, जिसमें आईडी कार्ड, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और बैंकिंग इंफॉर्मेशन जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। अभी हाल ही में रॉ में ग्रेजुएट लेवल पर रिक्वायरमेंट शुरू किया है, जिसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को सीधे रॉ कैंडिडेट के रूप में चुना जाता है। अब तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि एक रॉ एजेंट कैसे बना जाता है और रॉ की शुरुआत कैसे हुई थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।